मेंबर्स, अब देखो मार्केट ने आज काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग की और शॉर्ट कवरिंग में बहुत सारे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी पुल बैक करते हुए दिखाई दिए, जिसमें आप यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और बीसीजी, फेल, बहुत सारे ने पुल बैक्स किए। देखो शॉर्ट एंड सिंपल मैं डिस्कस जरूर करूंगा, मैं यहाँ पे मेन टैब पे आ जाता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल में डिस्कस जरूर करूंगा। आप लोगों की कुछ क्वेरीज है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर मुझे क्या ये पुल बैक था तो आंसर इज यस। ठीक है, ये एक पुल बैक था, टेम्पररी पुल बैक था। ठीक है, लेकिन हाँ पुल बैक तो था। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि देखो लगातार 5-6 दिन नहीं गिर सकता, जनरली नहीं गिरता। ठीक है, आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था फ्रॉम द टॉप से। अगर आप देखोगे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है सिंस 17 जुलाई। ठीक है, आज है 29 जुलाई, तो लगातार फॉल कर रहा था, तो एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और वही पुल बैक में मार्केट पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट किया था, सी आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं, आप काफी चीजें मिस कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कमेंट किया था यहाँ पे कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप अगर गिर रहे हैं, ठीक है, मिड कैप्स आप देखोगे यहाँ पे वो भी गिर रहा था लगातार। ठीक है, बट कुछ कंपनीज ऐसी है जो फॉल ही नहीं करी है, जो आज भी पॉजिटिव और फॉल करने का नाम ही नहीं ले रही है। वो मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, यहाँ पे आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरी कम्युनिटी में जरूर आना चाहिए, काफी चीजें समझ में आएगी। आप देखोगे आनंद राठी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा है, जोमेटो लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा है, कार ट्रेड वो भी, इंडिया सीमेंट, एक्सिको, फेल अभी काफी अच्छा मोमेंटम किया, पैरादीप, प्रीवी स्पेशलिटी, हालांकि प्रीवी स्पेशलिटी के रिजल्ट बाकी, बट वो भी है। ठीक है, इंक्लूडिंग और एक है जो मैंने आपको बीच में भी डिस्कस करवाया था, जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो है इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज। ये जैसे यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव हुआ, ये भाई 10% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिसको फॉल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था। ठीक है, बहुत कम कंपनी होगी जो फॉल करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो कंपनी अगर आपको रडार पे रखनी रख सकते हैं, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर मिस कर रहे तो। ठीक है, और मैंने ये सब कुछ कम्युनिटी मेंबर्स को भी शेयर करता रहता हूं, तो अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग थी। ओके, अब शॉर्ट कवरिंग की कोई वजह है क्या? तो आंसर इज नो। देखो आज भी एफआई सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एफआई का डेटा पॉजिटिव आ गया और उसकी वजह से वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग की एक ही वजह कि निफ्टी जो लगातार फॉल कर रहे हैं, तो ऑप्शन डेटा ओवरसोल्ड हो चुके थे। ठीक है, तो ओवरसोल्ड जनरली होते हैं ना ऑप्शन चीन, जिसकी वजह से पुलबैक्स आते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, आप कोफोर्ज को देख लेना, कोफोर्ज 9% गिरा था, उसके बाद सडनली एक पुलबैक आ गया। ठीक है, तो जनरली एफ एन ओ कंपनीज होती है या निफ्टी होता है, तो उसमें एफ की वजह से पुलबैक आते हैं, शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक था। ठीक है, एनीवे पैरादीप फॉस्फेट, अब देखो रिजल्ट के बाद ये 17% हाई मारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखो क्लोजिंग 17% नहीं हुई है। मैं अगर आपको ध्यान से समझोगे पैरादीप फॉस्फेट का, ठीक है, पैरादीप फॉस्फेट आप देखोगे 8.5% की यहाँ पे क्लोजिंग रही है और आज का हाई 234 के आसपास था, यानी कि टॉप पे सस्टेन नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने ये आ सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि अगर कोई कंपनी 17-18% ऊपर जाती है, डी हाई पे सस्टेन नहीं करती और ऊपर से 3-4% से ज्यादा फॉल करती है, तो वो कुछ दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खराब हो गया, बंदा खराब हो गया, ऐसा नहीं है, अभी भी पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस कर चुका है, जो है 200 का राउंड लेवल, तो पॉजिटिव है। ठीक है, बट एक दो दिन का व्यू है, तो उसमें केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये अब थोड़ा सा एक दो दिन के लिए मे बी प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी बंदे में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, और जो मेरा स्क्रीनर था, ठीक है, उसमें भी आया है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे इन फ्यूचर बिग बिग करके यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें पैरादीप आ रहा है, मनोरमा अभी भी है और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी है। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा देखो, जैसे कि मैंने बोला आज मार्केट में पुलबैक्स था, तो बहुत सारी कंपनीज ने पुलबैक्स दिया। अब रिलायंस इंफ्रा का पुलबैक भी एक रीजन है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईडी की रेड हुई थी अनिल अंबानी के वहां पे, तो वहां पे ये लोग ने क्लियर कट बोल दिया है कि कंपनी के जो भी कामकाज है, ठीक है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्लियर कट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कंपनी के कामकाज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा। तो हालांकि सेंटीमेंट, न्यूज नेगेटिव थी सेंटीमेंट की, जब रेड हुई थी उसकी वजह से लगातार फॉल कर रहा था रिलायंस इंफ्रा, देन
आप देखोगे अभी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया मार्केट के साथ साथ, ठीक है। और अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो आर पावर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास भी आता हुआ दिखाई दिया है, जो है 50 के आसपास का। आज वहीं से आई थिंक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया। सो इट्स पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाउंस बैक की, जैसे कि आप मान लो जीपी पावर भी आज 5% सर्किट, वो 20 पे सपोर्ट लिया, जो मैं आपको पहले ही समझा रहा था कि 18 से 20 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करती हुई जरूर दिखाई दी है। ओके, अपर इंडस्ट्रीज आप देखोगे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और इसने अभी रिसेंटली स्विंग हाई तोड़ा है। एंड अगर आप देखोगे इसके रिजल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे 263 करोड़ का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है एज अ क्वार्टर टू क्वार्टर, बट नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, लाइफ टाइम हाई है। और ये अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा आज एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई आपको दिखाई दी यहाँ पे अपार इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो चीज़ें पॉजिटिव है, अपार अपार में चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। जितना फॉल हुआ था ये उतना ऑलमोस्ट रिकवर करता हुआ दिखाई दे, सो इट्स पॉजिटिव साइन, ठीक है, अपार इंडस्ट्रीज के अंदर। बट क्या ये सस्टेन करेगा? चांसेस तो है। अब मैं आपकी जगह होता, मैं इसको 4-5 दिन रडार पे रखता कि क्या ये 4-5 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। अगर देता है तो मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। ओके, देखो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे या फंडामेंटल्स पे, वो है कार ट्रेड, जो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा। इंडिया सीमेंट जो नहीं जा रहा है। इक्सी को भी फॉल करता करता नहीं गया, वो भी फॉल नहीं किया। जोमाटो इटर्नल थोड़ा बहुत फॉल किया था लेकिन वापस रिकवर कर गया। तो आई डोंट, आनंद राठी वो तो भाई लाइफाई को ही ट्रेड करा और एज अ डिस्क्लोजर मैंने स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई किया। सो मतलब मार्केट में क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी जो फॉल करना चाहती नहीं है, वो क्या करती है, साइडवेज हो जाती है। अगर मान लो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है तो वो साइडवेज हो जाती है। आपने इक्सी को देखो, 2-3 दिन मार्केट फॉल करा तो इक्सी को साइडवेज हो गया था, अगर आपको पता है तो, ठीक है। आनंद राठी भी 4-5 दिन साइडवेज हो गया था, ठीक है। सो वो ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ कभी कभी फॉलिंग मार्केट में या तो जरा सा फॉल करता है या साइडवेज रह जाता है, ठीक है। अफेल के नंबर्स अच्छे हैं, मैंने देख लिया अफेल के नंबर्स। ये जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, देखो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है अफेल का। इतना तोड़फोड़ फंडामेंटल्स मैंने बहुत कम कंपनी का देखा है, और आप देखोगे हर बार कुछ ना कुछ हाई बनाने की कोशिश करता है अफेल, ठीक है। तो अगर मैं कोई आईटी कंपनी को बेस्ट कंसीडर करूं तो उसमें अफेल का नाम आप टॉप 3 में तो डेफिनेटली फोकस कर सकते हो। उस टाइप की कंपनी है, क्योंकि इसने हर बार अपनी ग्रोथ को मेंशन किया है, हर बार अपनी ग्रोथ को मेंशन किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके रिजल्ट्स, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। 106 करोड़ के प्रॉफिट आते हुए दिखाई दिए, लास्ट क्वार्टर 103, लास्ट ईयर 87, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे सी प्रॉफिट में काफी स्ट्रॉन्ग जंप आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो मुझे ये काफी अच्छे नंबर्स लगे यहाँ पे। जेंटेक, अब देखो जेंटेक के नंबर्स तो कचरे थे। अब पुल बैक मार्केट में जेंटेक ने पुल बैक जरा से भी नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जेंटेक की बात करूँ, यहाँ पे सी जेंटेक को देखो, यहाँ पे जरा सा भी पुल बैक करता हुआ नहीं दिखाई दिया और आज पिटा है। और नंबर्स जिस तरह से आए हैं, ऐसा तो लग रहा है कि भाई वापस अपने पुराने लेवल पे आएगा जहां से पुल बैक करने की कोशिश की थी, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, बट नंबर्स थोड़े वीक आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में पुलबैक्स है, इसको टेम्पररी पुलबैक समझो। आप अच्छी कंपनी को रडार पे रख सकते हैं जिसकी जिसकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट से, ठीक है, छोटे मोटे फॉल से। और मिड के में कोई बड़ा फॉल आएगा भी नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि कितना फॉल आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था, अराउंड 56,000 या 55,000 के आसपास, ठीक है। तो ये मिड फॉल है, इतना क्रैश वाला फॉल नहीं है जितना आपने यहाँ पे देखा था मिड कैप्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ कंपनी शायद ना फॉल करे, ठीक है, तो आप उसमें से मुझे लगता है कि ऐसी कोई कंपनी से तो शायद ना फॉल करे, ठीक है। तो आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और आपको कौन सी लगती है मुझे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।